नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण की दीवानी मीरा की अमर कहानी, इस विषय पर हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम मीरा जी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे कि जो आपने जीवन में कहीं सुने नहीं होंगे। तो हमारा पिछले वीडियो था जो भाग 2, उसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि पहले अकेली बात करती थी मीरा जी, फिर कृष्ण बात करने लगे। पहले अकेली डोलती थी, फिर कृष्ण भी डोलने लगे। अब भगत और मूर्ति का रिश्ता न रहा, अब यह नाता भक्त और भगवान का हो गया। और इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है। मीरा जी पर जिन जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, वो सब लिखते हैं कि दुर्भाग्य से मीरा की माँ मर गई जब वह बहुत छोटी थी। फिर उसके बाबा ने उसे पाला, फिर बाबा मर गए, फिर 17-18 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, फिर उनके पति भी मर गए, फिर ससुर ने उनकी संभाल करी और फिर ससुर भी मर गए, फिर पिता ने उनकी देखभाल की और फिर पिता भी चल बसे। ऐसे 5 मृत्यु हुई। जब तक मीरा कोई 32-33 साल की थी, तब तक उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सभी मर चुके थे। जिनको भी उसने चाहा था और प्रेम किया था वो सब मर गए थे। जो लोग मीरा पर किताबें लिखते हैं वो सब लिखते हैं कि दुर्भाग्य से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता, यह सौभाग्य से ही हुआ होगा। वे लिखते हैं दुर्भाग्य से क्योंकि मृत्यु को सभी लोग दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन यही तो मीरा के जन्म का कारण बना। जितना भी प्रेम कहीं था वह सब सिकुड़ता गया, सारा प्रेम गोपाल पर उमड़ता गया। माँ से लगाव था, माँ चल बसी, उतना ही प्रेम जो माँ से उलझा था वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। फिर बाबा ने पाला, बाबा भी चल बसे, उनसे जो प्रेम था वह भी गोपाल के चरणों में रख दिया। ऐसे संसार छोटा होता गया, सिकुड़ता गया और परमात्मा बड़ा होता गया। तो मैं नहीं कह सकता कि दुर्भाग्य से, मैं तो कहूँगा सौभाग्य से, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए कोई ऐसा भाव नहीं है कि मृत्यु के प्रति वह कोई आवश्यक रूप से अभिशाप हो। सब तुम पर निर्भर है। मीरा ने उसका ठीक उपयोग कर लिया। जहां जहां से प्रेम उखड़ता गया, एक एक प्रेम पात्र जाने लगा, वह अपने प्रेम को परमात्मा पर चढ़ाने लगी। अंतिम जो सूत्र था वह पिता का रहना। पिता भी चल बसे, पति भी चल बसे, 5 मृत्यु हो गई सतत। जगत से सारा संबंध टूट गया। उसने ठीक उपयोग कर लिया। जगत से टूटते हुए संबंधों को उसने जगत के प्रति वैराग्य बना लिया, और जगत से जो मुक्त हो गया उसको परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया। वह कृष्ण के राग में डूब गई। और इन मृत्युओं ने एक और सौभाग्य का काम किया कि इन्होंने एक बात दिखा दी कि इस जगत में सब क्षण भंगुर है। अगर प्यारा ही खोजना हो तो शाश्वत को खोजो। कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ भरमो मत, अपने को भरमाओ मत। यहाँ सब छूट जाने वाला है। यहाँ मृत्यु ही मृत्यु फैली है। यहाँ मरगट है। यहाँ बसने के इरादे मत करो। यहाँ कोई नहीं बस सका है। जो आया है वह गया। अपनी आंखों से सबको जाते देखा उसने। 32-33 साल की कोई उम्र बड़ी नहीं, जवान थी। जवानी में इतनी मौत घटी कि मौत का कांटा उसे ठीक ठीक साफ साफ दिखाई देने लग गया। जीवन तो क्षणभंगुर है। तब उसका मन यहाँ से विरक्त हो गया, और जो यहाँ से विरक्त है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। तो दोस्तों, जो इस संसार की माया से विरक्त हो जाता है वही परमात्मा में अनुरक्त हो सकता है। आप दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकते। तुम दोनों राग एक साथ नहीं पाल सकते। तुम 2 नाव पर एक साथ सवार नहीं हो सकते। तो जब मैंने तुमसे कहा आओ प्रेम की झील में नौका विहार को चले, तो मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, अब तुम अपने संसार की नाव से उतरो, अब परमात्मा को नाव बनाओ। आओ प्रेम के गौरी शंकर पर चढ़े। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी अंधेरी घाटियों से लगाव छोड़ो। वहां मृत्यु के सिवा कुछ और भी नहीं है। जिन्हें तुमने घर समझा है वह मरगट है। जिन्हें तुमने अपना समझा है
साथ हो गया 2 क्षण का राह पर, सब अजनबी हैं, आज नहीं कल छूट जाएंगे, तुम अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, और तुम अकेले हो। इस जगत में सिर्फ एक ही संबंध बन सकता है और वह संबंध परमात्मा से है। शेष सारे संबंध बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। सुख तो कुछ ज्यादा नहीं लाते, दुख बहुत लाते हैं। सुख की तो केवल आशा रहती है, मिलता कभी है नहीं। अनुभव तो दुख ही दुख का होता है। तो ये जो 5 मृत्युएं थी, ये 5 सीढ़ियां बन गई और एक एक मृत्यु मीरा को संसार से विमुख करती चली गई और श्री कृष्ण के सम्मुख करती गई। इधर पीठ हो गई संसार की तरफ, कृष्ण की तरफ मुंह हो गया। धीरे धीरे पहले तो मीरा घर में ही नाचती थी अपने कृष्ण की प्रतिमा के सामने, फिर बाढ़ की तरह उड़ने लगा प्रेम, फिर घर में उसे समा नहीं सका, फिर गांव के मंदिर में साधु सत्संगों में भी वहां भी नाचने लगी। फिर इतना बढ़ गया प्रेम, बाढ़ की तरह आना शुरू हुआ कि उसे होश हवास न रहा। वह तो मगन हो गई, वह तल्लीन हो गई, वह कृष्णमय हो गई। स्वभावतः राजघराने की महिला थी, प्रतिष्ठित परिवार से थी। परिवार को अड़चन आई, परिवार को अड़चन सदा आ ही जाती है। समाज में 1000 तरह की बातें चलने लगी, क्योंकि यह लोक लाज से बाहर की थी बात। तुम सोच सकते हो 500 साल पहले राजस्थान में, जहां घूंघट के बाहर से स्त्री आ नहीं सकती, जिनके चेहरे कभी लोग नहीं देख सकते थे, राजघराने की तो और भी कठिन थी बात। और अब वह रास्तों पर नाचने लगी, साधारण जनों के बीच नाचने लगी। यद्यपि वह नाच तो परमात्मा के लिए था, फिर भी घर के लोगों को तो नाच नाच था, उनको तो कुछ फर्क नहीं था। फिर उसके निकटतम जो लोग थे वो जा चुके थे। देवर गद्दी पर था। जहां जहां मीरा उल्लेख करेगी कि राणा ने जहर भेजा, राणा ने सांप की पिटारी भेजी, राणा ने सेज पर कांटे बिछवा दिए, उस राणा से याद करना उनके देवर की तरफ इशारा है, क्योंकि पति तो चल बसे थे। और देवर थे विक्रमाजीत सिंह। वह क्रोधी किस्म का युवक था, दुष्ट प्रवृत्ति का युवक था, और उसके यह बर्दाश्त के बाहर था। और उसे मीरा की प्रतिष्ठा भी बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मीरा इतनी प्रतिष्ठित होती जा रही थी कि दूर दूर से लोग आने लगे थे। साधारण जन तो आते ही थे उसके दर्शन को, साधु संत ख्याति प्राप्त लोग दूर दूर से मीरा की खबर सुनकर आने लगे थे। वह सुगंध उड़ने लगी थी, वह सुगंध कस्तूरी की तरह थी। जिसको कि नासापुटों में थोड़ा अनुभव था कस्तूरी की गंध का, वे लोग चल पड़े थे। यह बड़ी हैरानी की बात है कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन परिवार के अंधे लोग न देख पाए। असल में इन लोगों को आना उन्हें अड़चन का कारण हो गया। मीरा की प्रतिष्ठा उनके अहंकार पर चोट करने लगी। जो राणा गद्दी पर था वह सोचता था कि मुझसे ऊपर मेरे परिवार में कोई हो, यह बर्दाश्त नहीं है। फिर 1000 बहाने मिल गए, और बहाने सब तर्कयुक्त भी थे। उनमें कोई भूल नहीं खोजी जा सकती थी कि यह साधारण जनों से मिलने लगी है, घूंघट उघाड़ दिया है, रास्ते पर नाचती है। नाच में कभी वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रह जाता। यह ऐसोबन है, यह राजघर की महिला के लिए शुभ नहीं है। लेकिन जो कहानियां हैं वे ख्याल में ले लेना। जहर भेजा और मीरा ने उसे श्री कृष्ण का नाम लेकर पी गई। कहते हैं जहर भी अमृत हो गया। हो ही जाना चाहिए, होना ही पड़ेगा। इतने प्रेम से, इतने स्वागत से अगर कोई जहर भी पी ले तो अमृत हो ही जाएगा। और अगर तुम क्रोध से, हिंसा से, घृणा से अमृत को भी पियोगे तो वह भी जहर हो जाएगा। ख्याल रखना, ऐसा इतिहास में हुआ या नहीं मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो इसके भीतर की मनोवैज्ञानिक घटना को तुमसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी का मूल्य है। अगर तुम्हारा पात्र बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, तो जहर भी तुम्हारे पात्र में जाकर निर्मल और निर्दोष हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पात्र गंदा है, कीड़े मकोड़ों से भरा है, हजारों सालों की गंदगी इकट्ठी की है, तो अमृत भी डालोगे तो जहर हो जाएगा। यह सब तुम्हारी पात्रता पर निर्भर है। अंततः निर्णायक बात यही है, तुम्हारे भीतर स्थिति कैसी है, तुम्हारे भीतर जो है वही अंततः निर्णायक होता है। मीरा ने देखा ही नहीं कि जहर है, सोचा ही नहीं कि जहर है।
राणा ने भेजा है तो जो मिलता है प्रभु ही भेजने वाला है। राणा नहीं है, राणा के पीछे वही भेजने वाला है, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो अमृत ही होगा। वह अमृत मानकर पी गई। मीरा का रहना गांव में मुश्किल हो गया। उसे तो राजस्थान छोड़ दिया, वृंदावन चली गई, फिर अपने प्यारे की बस्ती में चले। उसने सोचा कृष्ण के गांव गई थी, लेकिन यहाँ भी झंझटें शुरू हो गई। कृष्ण अब वहां नहीं थे। कृष्ण के गांव पर पंडितों का कब्जा था, ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी। बड़ी प्यारी घटना है। यह हम आपको वीडियो के चौथे भाग में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय मीराबाई।